नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आप सभी के भीतर बैठे गुरु तत्व को मेरा प्रणाम और आपके अपने गुरुओं को भी आप नमन करें और आपके जो भी गुरु हैं उनको भी मेरा प्रणाम। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके जीवन में गुरु होते हैं, या यूं कहें हम कि जिनके जीवन में कोई गुरु रास्ता दिखाने वाला होता है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे जीवन में गुरु हैं। मेरी यात्रा 2005 में शुरू हुई। हालांकि मेरे मास्टर से, मेरे गुरु से मेरा संबंध बहुत पहले से था, पर जो इनिशिएशन कहते हैं, संन्यास इनिशिएशन, वो मेरा 2005 में हुआ। और उसके बाद यूं लगा कि जैसे वाकई ही जीवन बदल गया हो। ओशो का नियो संन्यास कहते हैं कि आपकी रीबर्थ है। हालांकि मैं ऐसा मानती हूँ कि जो भी जिनके भी जीवन में गुरु रहे हैं, चाहे वो ओशो हो या कोई और हो, गुरु से मिलने के बाद आपका नया जन्म ही हो जाता है। एक जन्म जो आपको अपने माँ बाप से मिला और एक जन्म जो गुरु द्वारा आपको मिलता है। गुरु जो आपको राह दिखाता है, गुरु जो आपकी उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाता है। वो अवेयरनेस, वो जागृति गुरु की छाया मात्र से ही मिलने लगती है। और गुरु पूर्णिमा का ये दिन खास है। गुरु पूर्णिमा का ये दिन खास है जब हम गुरु को याद करते हैं, नमन करते हैं। हालांकि मेरा मानना यह है कि 365 दिन ही गुरु के हैं। जब उसने आपको राह दिखा दी तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन उसकी जरूरत है, वो हर दिन है, पर ये दिन खास हो जाता है। ओशो का एक बहुत खूबसूरत डिस्कोर्स है जिसमें उन्होंने गुरु पूर्णिमा, यही पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर बहुत अच्छे से बताया है। मैं जरूर ग्रुप में उसको शेयर करूंगी। वो काफी लंबा है, हम अभी यहाँ पर उसको नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल उसको शेयर करूंगी, जहां पर उन्होंने गुरु का महत्व बताया है और क्यों आषाढ़ की इस पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, उसके साथ रिलेट किया है। आषाढ़ की ये पूर्णिमा, बादलों में ढका हुआ चांद, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता, कभी वो रोशनी दिखाई देती है कभी नहीं दिखाई देती। ऐसे ही हमारा जीवन है, बादलों में ढका हुआ, अंधेरों की परतों में छुपा हुआ। और ये जो चांद है, ये जो पूर्णिमा का चांद है, गुरु की तरह रोशनी बनकर हमें राह दिखाता है। इसीलिए ये आषाढ़ की पूर्णिमा को खास गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। वैसे तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर दिन गुरु का है, हर दिन हम गुरु को याद करते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा पे खास श्रद्धांजलि देने के लिए, खास दिल से नमन करने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि गुरु का ध्यान किया जाए। मैं अपने मास्टर, अपने गुरु ओशो को नमन करती हूँ। और हम शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि अपने अपने गुरु को, हो सकता है आपके जीवन में कोई और हो या ओशो ही हो, हम शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की अपने गुरु को नमन करते हुए। बहुत ही सरल हमारा गुरु मंत्र है जिसे हम सभी गुनगुना सकते हैं। साथ में हम उसे गुनगुनाएंगे, नमन करेंगे और फिर
ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। छोटा सा ध्यान करेंगे, कुछ ओशो की वाणी को सुनेंगे, कुछ सत्संग करेंगे। आंखें बंद करते हुए दोनों हाथ जोड़कर अपने गुरु की छवि अपनी आंखों में लेकर सबसे पहले तो अपने माता पिता का ध्यान करते हुए जिन्होंने ये जीवन दिया, और फिर गुरु का ध्यान करते हुए जिन्होंने इस जीवन को एक दिशा दी, एक राह दिखाई और अंधेरों की परतों को दूर किया। नमन करते हुए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वंदन करते हुए अहोभाव से भरते हुए कि आपके जीवन में गुरु का प्रकाश है, आपके जीवन की डोर को उस हाथों ने अच्छे से संभाल लिया है। ये गाइडिंग लाइट हर पल आपको राह दिखा रही है। आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता को बढ़ा रही है। और अब इसके साथ ये इंटेंशन भी करें कि ये साथ आपका हमेशा बना रहे, गुरु कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, गुरु सदैव आपका हाथ थामे रखे, गुरु सदैव आपको रास्ता दिखलाता रहे। कितनी बार हमें ये अहंकार हो जाता है कि हमने किसी को गुरु बनाया है और हम इस उसमें चलते हैं कि नहीं, मैंने इसे गुरु चुना, और हम ये नहीं समझ पाते कि गुरु को हम नहीं चुनते हैं, गुरु हमें चुनता है जब हमारी पात्रता होती है, जब हम उसके लिए तैयार होते हैं। आइए सुनते हैं गुरु को। नहीं, राबिया ठीक कहती, अगर प्रभु तुम्हारी तरफ झुके तो तुम धार्मिक हो सकोगे। तुम्हारे धार्मिक होने से प्रभु तुम्हारी तरफ नहीं झुकेगा।
पुराना वचन है इजिप्ट के फकीरों का कि जब तुम गुरु को चुनते हो तो भूल के ऐसा मत कहना कि मैंने तुझे चुना, तुम तो वही भूल हो गई। जब तुम गुरु को चुनते हो तो यही कहना कि धन्यवाद कि आपने मुझे चुना। इजिप्ट के पुराने सूत्रों में एक और सूत्र है कि जब भी कोई शिष्य गुरु को चुनता है तो उसके पहले ही गुरु ने उसे चुन लिया है, अन्यथा वो गुरु की तरफ आ ही ना सकता था। मौलिक आधारभूत बात यह है कि किसी तरह से तुम्हारा अहंकार निर्मित न हो। अल-हिल्लाज मंसूर को सूली पर लटका दिया, उसके हाथ पैर काट डाले, उसे मार डाला, क्योंकि उसने कैसी उद्घोषणा की अनल हक की कि मैं ईश्वर हूं, कि मुसलमान बर्दाश्त न कर सके। एक मुसलमान फकीर अस-सिमनानी ने एक गीत लिखा है। उस गीत में उसने लिखा है कि जिस दिन अल-हिल्लाज मंसूर को सूली लगी, उस रात उस गांव के एक साधु आदमी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि अल-हिल्लाज स्वर्ग ले जाया जा रहा है। ये उसे भरोसा न आया। ये भी उस भीड़ में मौजूद था जिसने पत्थर फेंके थे, जिसने अल-हिल्लाज को सूली देने के लिए नारे लगाए थे। इसे तो भरोसा न आया, अल-हिल्लाज स्वर्ग ले जाया जा रहा है। तो उसने परमात्मा से पूछा। सिमनानी की कविता ऐसी है, उसने परमात्मा से कहा, ओ गॉड, why was Pharaoh condemned to the flames for crying out, I am God, and Allah is rapt away to heaven for crying out the same words, I am God. Then he heard a voice speaking. When Pharaoh spoke those words, he thought only of himself. He had forgotten me. When Allah uttered those words, the same words, he had forgotten himself. He thought only of me. Therefore, the I am in Pharaoh's mouth was a curse to him, and in Allah's, the I am is the effect of my grace. एक आदमी ने स्वप्न देखा जिस रात मंसूर को सूली लगी कि मंसूर स्वर्ग ले जाया जा रहा है। वो बेचैन हुआ। उसने चिल्ला के परमात्मा से पूछा कि फेरो ने भी कहा था, फेरो इजिप्ट के सम्राट, उन्होंने भी दावा किया था कि हम ईश्वर हैं। फेरो ने भी कहा था मैं ईश्वर हूं, लेकिन हमने तो सुना है कि फेरो को नरक की अग्नि में डाला गया और फेरो को बड़ा दंड दिया गया और बड़ा कष्ट दिया गया, और तू बड़ा नाराज हुआ था और फेरो निंदित हुआ, और हल्लाज ने भी वही शब्द कहे कि मैं ईश्वर हूं। फिर इस हल्लाज को क्यों स्वर्ग की तरफ ले जाया जा रहा है? तो ईश्वर ने कहा, जब फेरो ने कहा था मैं ईश्वर हूं, तो मुझे बिल्कुल भूल गया था, मैं अनुपस्थित था उसकी आवाज में, वही मौजूद था, वो अहंकार की घोषणा थी। और जब हल्लाज ने कहा तो बात बिल्कुल उल्टी थी, शब्द वही थे, बात बिल्कुल उल्टी थी। मैं मौजूद था, हल्लाज बिल्कुल मिट गया था, शब्द वही थे। फेरो के शब्दों में फेरो था, मैं नहीं था। हल्लाज के शब्दों में मैं था, हल्लाज नहीं था। मेरी गैर मौजूदगी फेरो के लिए अभिशाप बन गई और मेरी मौजूदगी मंसूर के लिए आशीष बन गई। सब निर्भर करता है एक छोटी सी बात पर, एक छोटी सी बात पर सब दारोमदार है। तुम जो करते हो उससे मैं ना भरे तो बिना किए भी आदमी परमात्मा तक पहुंच जाता है, और तुम करते हो, लाख करो, जब तक यज्ञ याग कुछ भी ना होगा। अगर तुम करने वाले मौजूद हो तो तुम अकड़ते जाओगे। तुम जितने बजनी होते हो परमात्मा उतना दूर हो जाता है, तुम जितने मौजूद होते हो उतना परमात्मा गैर मौजूद हो जाता है। जब मेरे पास कोई आके कहता है कि ईश्वर कहाँ है, हम देखना चाहते, तो बड़ी कठिनाई होती है उन्हें ये बात समझाने में कि ईश्वर को तुम तब तक न देख सकोगे जब तक तुम हो, तुम्हारी मौजूदगी पर्दा है। ईश्वर पे कोई पर्दा नहीं है, ईश्वर उघड़ा खड़ा है, नग्न खड़ा है।
पर्दा तुम्हारी आंख पर है और हम भाग्यशाली हैं, हमें गुरु ने चुना है। तो एक छोटा सा ध्यान करेंगे, ओमकार ध्यान। कुछ क्षणों के लिए पहले हम ओमकार का उच्चारण करेंगे, फिर उस ओम को हम उस गुंजार को भीतर ही भीतर सुनेंगे और फिर मौन में उस अनाहत नाद को अपने रोम रोम में बहता हुआ महसूस करेंगे। गुरु के आशीष, गुरु के आशीर्वाद हम पर बरस रहे हैं, उसमें हम नहा रहे हैं। ये ओमकार की ध्वनि उसमें और रंग ला देगी और उसको झंकृत कर देगी। आंखें बंद कर लें, फिर से एक बार बहुत आरामदायक सुखद स्थिति में बैठ जाएं। अपने ही पेस पर हम आवाज अपनी म्यूट पर ही रखेंगे। किसी के साथ कोई वो नहीं है कि हाँ साथ में ही करना है, पर आपका अपना पेस अपने तरीके से गहरी सांस भरते हुए श्वास को जब आप बाहर छोड़ेंगे तो ओम की ध्वनि अ ओ म पूरी तरह से तीनों ध्वनियों पर अपने आप को अपना ध्यान ले जाते हुए उन्हें हम उच्चारित करेंगे। कुछ क्षणों के लिए हम इसे बाहर की ओर उच्चारित करेंगे और फिर शांत होकर इसे मन ही मन इसका उच्चारण करेंगे और आखिरी चरण में हम मौन होकर अस्तित्व में हो रहे इस ओमकार के अनाहत नाद को सुनेंगे। बहुत ही आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। कोशिश करें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। अपने आप को पूर्ण रूप से विश्राम की अवस्था में ले आएं। कोई भी बातचीत, कोई भी व्यर्थ की चिंता थोड़ी देर के लिए अपने से दूर कर दें। लौटा लाएं स्वयं को इस क्षण में, अगले कुछ क्षणों के लिए ध्यान में अपने गुरु का स्मरण करते हुए, ये ध्यान उन्हीं को समर्पित करते हुए शरीर को पूर्ण रूप से शिथिल, 2-3 गहरी श्वास लें और हर बाहर जाती श्वास के साथ शरीर को और अधिक शिथिल होता हुआ महसूस करें। हो सके तो नाक से श्वास भीतर लें और मुंह से श्वास को बाहर निकालें। शरीर पूर्ण रूप से शिथिल, मन शांत। लंबी गहरी सांस भरते हुए बाहर जाती श्वास के साथ ओमकार की ध्वनि
ठहर जाएं। अब मन ही मन इस ओम को उच्चारित होने दें। मन ही मन ओम का उच्चारण करें।
शांत हो जाएं, मौन हो जाएं। बैठे रहना चाहें बैठे रहें, लेट जाना चाहें लेट जाएं। शरीर शिथिल, सब कुछ मौन। अस्तित्व में अनाहत नाद चल रहा है। जो आपके कानों में पड़ रहा है। रोम रोम इस अस्तित्व के अनाहत नाद से झंकृत हो रहा है। मानो ओम की फुहारें शरीर पर आ रही हो। ओमकार शरीर के कण कण में व्याप्त हो रहा है। शरीर का कण कण इस ओमकार से अलंकृत हो रहा है। ओम की ध्वनि रोम रोम में, कण कण में नई ऊर्जा का संचार कर रही है। मन शांत, शरीर शांत।
मन शांत, शरीर शिथिल। और अब अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर लेकर जाएं। और देखें दूर अनंत से एक प्रकाश की किरण आपके सहस्त्रार पर आ रही है। और ये प्रकाश की किरण आपको पूरी तरह से प्रकाशवान कर रही है। मन ही मन एक बार फिर अपने गुरु की आकृति अपनी आंखों के सामने लाएं। इस आकृति को उसके स्वरूप में देखें। गुरु का स्वरूप जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से उस कमरे में, उस स्थल में, उस शहर में, उस राज्य में, उस देश में, पूरे ब्रह्मांड के स्वरूप में गुरु का ये रूप है। गुरु के इस विशाल रूप को नमन करें। गुरु के हाथों से आशीष बरस रहे हैं आप पर। गुरु की आंखों से प्रेम बरस रहा है आप पर। सौभाग्यशाली हैं आप। और अब महसूस करें, मन ही मन कल्पना करें, गुरु का स्वरूप धीरे धीरे छोटा हो रहा है। बिल्कुल आपके सामने, आपके ही जितना, और आपके समक्ष आपके गुरु खड़े हैं। उन्हें वंदन करें, उनके चरण कमलों को छुएं। और अब मन ही मन कल्पना करें, गुरु का ये स्वरूप और भी छोटा होता जा रहा है। छोटा होते होते एक बिंदु की भांति आपके आज्ञा चक्र पर, थर्ड आई पर आकर रुक गया है और आपके आज्ञा चक्र में समा गया है।
आपके आज्ञा चक्र में गुरु विराजमान है। आपकी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए, आपकी दूरदर्शिता को बढ़ाने के लिए, आपको वो सब दिखाने के लिए जो इन खुली आंखों से नहीं दिखता। Feel the presence of Guru in third eye. Guru is present. Guru is within you. Guru is with you. Guru is your third eye. Bow down. उनके इस आशीर्वाद के लिए उन्हें नमन करें। संकल्पित हो गुरु के प्रति अपने भाव को लेकर। जो भी आपने उनके प्रति अपना संकल्प किया उसे दोहराएं और आपका संकल्प पूर्ण हो, इसके लिए उनकी सहायता मांगे। गुरु को निवेदन करें, अंग संग सहाय हो, अंग संग सहाय हो, अंग संग सहाय हो। Be with this feeling. ढूंढने पर भी इलाज ढूंढने पर भी इलाज दर्द दिल मिलता नहीं। गो बहार आई मगर दिल का कमल खिलता नहीं। इस जिंदगी में बहुत बार तुम पाओगे कि बहार आई, वसंत आया, बहुत बार प्रेम आया और गया, मगर दिल का घाव वैसा का वैसा रहा। ढूंढने पर भी इलाज दर्द दिल मिलता नहीं। इस संसार में खोजते रहो, खोजते रहो, कहीं कोई राहत नहीं मिलती। गो बहार आई मगर दिल का कमल खिलता नहीं। फिर कभी किसी के पास आके दिल का कमल खुल जाता है, वही गुरु। जिसके पास तुम्हारे दिल का कमल खुल जाए, जो तुम्हारे लिए सूरज जैसा हो, तत्क्षण तुम्हारी पखुरियां खुल जाएं। रात भर कमल बंद होता है, सुबह सूरज उगा और खुल जाता है। संसार में तुम भटकते रहते, वह रात, अंधेरी रात। ढूंढने पर भी इलाजे दर्द दिल मिलता नहीं। गो बहार आई मगर दिल का कमल खिलता नहीं। कई बार छोटे मोटे दिए जलते, तारे टिमटिमाते, मगर कमल है कि खुलता नहीं। जिसके पास आके अचानक पखुड़ियां खुल जाएं, जिसके पास आके तुम अचानक पाओ अब तुम कली नहीं हो, फूल। तुम आ गए गुरु के पास। गुरु की पहचान कैसे होगी? बस ऐसे पहचान होती। ऊपर से कुछ पहचान नहीं है, कोई लक्षण नहीं है ऊपर से।
बस तुम्हारे भीतर पहचान होती तो जरूरी नहीं कि जो तुम्हारे लिए गुरु हो वो दूसरे के लिए भी गुरु हो। तुम्हारा कमल खिल गया हो किसी के पास, दूसरे का ना खिले, उसके लिए किसी और सूरज की तलाश। इसलिए कभी भूल के अपने गुरु को किसी और पर मत थोपना, और भूल के भी किसी और के गुरु को अपना गुरु मत समझ लेना। एक ही कसौटी है, तुम्हारे भीतर का कमल खुलने लगे, बस उसके अतिरिक्त और कोई कसौटी नहीं। उसी से पहचानना, फिर दुनिया की फिक्र मत करना, क्योंकि दुनिया समझ ही ना पाएगी। तुम्हारा कमल तुम समझोगे, तुम्हारी पत्नी भी नहीं समझेगी, तुम्हारा पति भी नहीं समझेगा, तुम्हारा बेटा नहीं समझेगा, तुम्हारा बाप नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। निकटतम जो है वो भी नहीं समझेगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई नहीं जा सकता सिवाय तुम्हारे। वहां किसी की गति नहीं, वहां तो तुम ही जानोगे मेरा कमल खिल गया। जब तुम्हारा कमल खिल जाएगा और तुम किसी के पीछे चल पड़ोगे, सारी दुनिया पागल कहेगी कि तुम्हें हो क्या गया, दीवाने हो गए, होश गंवा दिया, ये क्या कर रहे हो, हमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। और वे भी गलत नहीं कहते, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उनका कोई कसूर भी नहीं। उनको क्षमा करना, उन पर नाराज भी मत होना, लेकिन उनकी मान लेने की भी कोई जरूरत नहीं। क्षमा जरूर करना, नाराज भी मत होना, और अपने मार्ग पे चलते भी जाना, क्योंकि गुरु दुश्वार है, कभी कभी मिलता है, सदियां बीत जाती तब मिलता है, जन्मों जन्मों के बाद मिलता है। गुरु वही है जिसमें तुम्हें थोड़ी देर को ये भूल जाए संसार, थोड़ी देर को ये भूल जाए कि कोई आदमी है, स्त्री है, पुरुष है, थोड़ी देर को देह विस्मृत हो जाए, थोड़ी देर को कोई आदमी तिरोहित हो जाए और परमात्मा की भाव भंगिमा प्रकट हो। मानिक अधर, नीलमी आंखें, यह पुखराज बदन, मन घायल कर गई तुम्हारी हीर कनी चितवन। किसी की आंख में तुम्हें राम की और कृष्ण की, बुद्ध महावीर की आंख दिखाई पड़ जाए, किसी के पास पहुंच के ऐसा लगे आ गया वह स्थान जहां से अब जाने की जरूरत नहीं, किसी की छाया तले विश्राम करने का मन हो जाए कि ये पड़ाव मेरी मंजिल हो जाए। Ordinary man, holding out an ordinary hand with so much love, so much love. An ordinary man, holding out an ordinary hand with so much love, so much love. Moving inside, feeling myself coming alive. It's helping me to see that there's nothing I need be. Namaste, namaste, namaste. Oh, sure. Ordinary man, holding
holding out an ordinary hand with so much love, so much love. Ordinary man, holding out an ordinary hand with so much love, so much love. Living inside, feeling myself coming alive. He's helping me to see that there's nothing I need. Namaste, namaste, namaste. Oh, namaste, namaste, namaste. There's nothing I need. Namaste, namaste, namaste. Osho, namaste, namaste, namaste. With so much love, so much love. An ordinary man, holding out an ordinary hand with so much love, so much love. Living inside, feeling myself coming alive. He's helping me to see that there's nothing I need. Namaste, namaste, namaste. Oh, namaste, namaste, namaste. Osho, namaste, namaste, namaste. Osho.
so much love. एक बार फिर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में गुरु का साथ, गुरु का प्रकाश हमेशा बना रहे, ऐसी शुभकामनाएं। और आपने जो गुरु के प्रति अपना संकल्प लिया है उसे अवश्य पूरा करें। गुरु ही उसे पूर्ण करने में आपकी सहायता करे, ऐसी शुभकामनाएं। विदा लेते हैं आज। कल सुबह जो हमारा रविवारी सेशन होता है उसमें फिर से मिलेंगे, कुछ नई टेक्निक के साथ, नए मेडिटेशंस के साथ, कल सुबह 10:30 बजे। आपकी शाम शुभ हो, आपकी रात शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस आनंद के लिए और आज के इस सेशन में अपनी एनर्जीज को कंट्रीब्यूट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।